नमस्ते दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस चैप्टर से सारे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एक नए अंदाज में, एक नए मेथड GST मेथड के सहारे हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा ट्रिक्स का इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान से देखें। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। CP ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना % लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करें, यही सब पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ टर्म हैं जिसे आप लोग बढ़िया से समझें। सबसे पहले CP क्या है? CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जितना में कोई वस्तु आप खरीदते हैं वही कहलाता है CP। और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जितना में कोई वस्तु आप बेच देते हैं वही कहलाता है सेलिंग प्राइस। एक है मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य, यानी कोई वस्तु आप जितना में खरीद कर लाए और उस पर दाम बढ़ाकर कुछ प्रिंट कर दिए। जैसे 100 रुपये का सामान आप खरीदे हैं और उसी सामान पर आप प्रिंट कर दिए 150 और उस वस्तु को आप 150 रुपया में बेच रहे हैं, तो वो अंकित मूल्य आपका हो गया। अब आप उस पर छूट दें या नहीं दें, तो यानी जो प्रिंट किए हुए हैं आप उस वस्तु पर, वही कहलाता है अंकित मूल्य। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए। तो मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्रय मूल्य। दूसरा है SP, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य। और तीसरा है MP, MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, इसको कहते हैं अंकित मूल्य, इसी को कहते हैं सूची मूल्य। तो जिस दाम पर कोई सामान आप खरीद लिए वो कहलाएगा क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को जिस रुपया में, जिस दाम में आप बेचेंगे वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य, जिस दाम में कोई वस्तु खरीदे और उस पर बढ़ाकर प्रिंट कर दिए तो वो कहलाएगा अंकित मूल्य। अब अगर SP बड़ा हो CP से, अगर SP बड़ा हो CP से तो लाभ होगा, और अगर SP छोटा हो CP से तो हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य छोटा हो क्रय मूल्य से तो हमेशा हानि होगा। और प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है। और फिर प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है। आप बिल्कुल सभी समझ गए होंगे। प्रतिशत लाभ जब निकालना रहेगा तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि जब निकालना रहेगा तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, उसे आप देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। और इस क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर
400 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कितना में आप खरीदे हैं, 800 रुपया में वस्तु खरीदे हैं और कितना में बेच रहे हैं, 1000 रुपया में बेच रहे हैं। तो 800 रुपया में खरीदे हैं, 1000 रुपया में बेचे हैं, तो आपको 200 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ हो गया कितना, लाभ हो गया 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत लाभ हो जाएगा तो लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 800। यही आपका काट कर आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 25% लाभ हो गया। बिल्कुल आप समझ गए। खरीदे हैं 800 रुपया में, बेच दिए हैं 1000 रुपया में, तो 200 रुपये का लाभ हो गया। तो 200 रुपये का लाभ हुआ है कितना पर, 800 रुपया पर। तो 200 गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य है 800, तो आ गया 25% लाभ। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेच दिया गया है। तो खरीदे हैं कितना में, 500 में, और बेचे हैं 400 रुपया में, तो आपको 100 रुपये की हानि हो गई। तो 100 रुपये की हानि हुई है किस पर, 500 रुपये पर। इसलिए हानि हो जाएगा 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपये का। इसलिए प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि, तो हानि या गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 500। ये कट गया 5 से और ये कट गया 20 से, तो यानी 20% की हानि हो गई। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों अब मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भाव का केस एट द रेट ऑफ, यानी भाव का केस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भाव का केस है क्या चीज़, जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहते हैं। और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर निकलता है। आप पुनः इसको सुनेंगे, जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहते हैं, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर निकलता है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसे आप ध्यान देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु खरीदे हैं और 8 वस्तु बेच दिए हैं, तो आपको लाभ हुआ कि हानि। तो 10 को खरीदे हैं, 8 को बेचे हैं, तो आपको लाभ हो गया। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाव के केस पर, ज़रा उसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाव का केस का ही एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कहा जा रहा है कि 10 वस्तु आप खरीदे और 8 वस्तु बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि। तो खरीदे हैं 10 वस्तु और बेच रहे हैं मात्र 8 वस्तु, 2 वस्तु आपके पास रखा रह गया, वही आपका लाभ है। यानी 2 वस्तु का लाभ हुआ है कितना वस्तु बेचने पर, 8 वस्तु बेचने पर। भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान देंगे, ये 10 वस्तु कितना में खरीदे हैं ये पता नहीं है, 8 वस्तु कितना में बेच रहे हैं ये भी पता नहीं है। तो जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा। तो 10 वस्तु खरीदे हैं, 8 वस्तु बेच दिए, यानी 2 वस्तु आपके पास रखा रह गया, यही आपका लाभ है। यानी 2 वस्तु का लाभ हुआ है 8 वस्तु बेचने पर, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर। तो 2 का लाभ हुआ है कितना बेचने पर, 8 बेचने पर, तो 2/8 गुने 100, तो ये आ गया 25%। यही आपका लाभ आ गया।
हमेशा ध्यान देंगे कि जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा, तब विक्रय मूल्य नीचे रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 8 वस्तु खरीदे हैं आप और बेचे हैं कितना, 12 वस्तु। तो 8 खरीदे 12 बेचे हैं, यानी 4 गो आपको घर से घाटा लग गया, क्योंकि 8 को खरीदे हैं और 12 बेचना पड़ रहा है, यानी 4 का लॉस हुआ है। कितना बेचने पर, 12 बेचने पर, इसलिए प्रतिशत हानि बराबर। तो 4 का हानि हुआ है कितना बेचने पर, 12 बेचने पर। तो 4/12 गुने 100, तो आ जाएगा 33.1/3% हानि। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमेशा ध्यान देंगे कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, लेकिन जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जिसे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि रुपये में 5 नींबू खरीद कर रुपये में 4 नींबू बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। रुपये में 5 नींबू खरीदे, यानी 1 रुपया में 5 नींबू खरीदे और 1 रुपया में 4 नींबू बेच दिए, तो कितना नींबू खरीदे हैं आप, टोटल मालूम नहीं है। 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, कितना केजी मालूम नहीं है, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि रुपया में 5 गो खरीदे और रुपया में 4 गो बेच दिए, तो इसका मूल्य भाव का केस है, क्योंकि इसका मूल्य मालूम नहीं है कि टोटल कितना क्रय मूल्य है, टोटल कितना विक्रय मूल्य है, ये मालूम नहीं है, इसलिए ये भाव का केस कहलाएगा, और इसमें प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर होगा। तो जरा ध्यान देंगे, 5 नींबू रुपया में खरीदे हैं और 4 नींबू बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि, खरीदे हैं 5, बेचे हैं 4, तो 1 आपके पास रखा रह गया, वही आपका लाभ हो गया। तो यानी 1 नींबू का फायदा हुआ है कितना बेचने पर, 4 नींबू बेचने पर, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर। तो 1 का लाभ हुआ है कितना बेचने पर, 4 बेचने पर, तो 1/4 गुने 100, यानी 25% का लाभ हो गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे बता रहा हूं, जिसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। एक चेंज बराबर चेंज बहुत सुंदर रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, चेंज बराबर चेंज। ये चेंज बराबर चेंज है क्या चीज़, जैसे समझेंगे कि पहले किसी वस्तु को आप 10% हानि पर बेचते थे, लेकिन जैसे उस वस्तु का दाम कुछ बढ़ा दिए तो आपको लाभ हो रहा है, उस पर 10% लाभ हो रहा है। तो पहले आपको किसी वस्तु पर 15% की हानि हो रही थी, जैसे उस वस्तु का दाम आप बढ़ा दिए तो अब 10% का लाभ हो रहा है, यानी अब लाभ कितना चेंज कर गया, तो 15% जो हानि हो रही थी वो भी लाभ में आ गया और 10% और लाभ में आ गया, यानी अब टोटल 25% लाभ हो रहा है। यानी पहले जो हानि हो रहा था वो भी लाभ में आ गया और फिर 10% ऊपर से लाभ आ गया, यानी अब टोटल लाभ 15, 10, 25%। जैसे पहले 10% हानि हो रहा था और अब उसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, यानी टोटल लाभ कितना, 10 और 20 कितना, 30% लाभ होगा। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल मैं यहाँ दिया हूँ, किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, लेकिन जब इस वस्तु का दाम 100 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 15% का लाभ होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले जब आप बेच रहे थे तो 10% की हानि हो रही थी, लेकिन अब आप जैसे ही 100 रुपया दाम बढ़ाए तो 15% लाभ हो रहा है, यानी अब टोटल लाभ कितना, पहले जो 10% हानि था वो भी लाभ हो गया और 15% और ऊपर से लाभ आ गया, यानी अब टोटल लाभ 15, 10, 25। ये 25% लाभ हो रहा है किसके कारण, 100 रुपया के कारण। ये दाम बढ़ा है इसलिए लाभ हो रहा है, यानी 25% का लाभ हो रहा है किसके कारण, 100 रुपया के कारण, यानी 25% का वैल्यू 100। तो पूछा जा रहा है सीपी ज्ञात करें, तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर 100/25 गुने 100, तो कितना हो गया, 400 रुपया ही आपका सीपी आ गया। यही है चेंज बराबर चेंज। बिल्कुल आप समझ गए होंगे।
पहले 10% की हानि, उसी वस्तु पर 15% लाभ, यानी टोटल लाभ 15, 10, 25%। किसके कारण? 100 रुपया के कारण। यानी 25% का वैल्यू 100 तो 100% का वैल्यू 400। यही आपका सीपी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता 15% की हानि पर एक टेबल बेच देता है। यदि वह उसे 36 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले 15% हानि हो रहा था, जैसे ही आप 36 रुपया दाम बढ़ाए तो 10% और ऊपर से लाभ हो रहा है। टोटल लाभ 15, 10, 25%। ये 25% लाभ हो रहा है। किसके कारण? 36 रुपया के कारण। यानी चेंज बराबर चेंज। लाभ चेंज किया है 25%, लेकिन दाम बढ़ा है 36 रुपया। तो 25% बराबर 36, इसलिए 100% बराबर। तो 36/25 गुने 100 तो कितना हो जाएगा? 144 रुपया। यही आपका सीपी आ गया। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसे ध्यान से देखेंगे। अब आप एक महत्वपूर्ण रूल सीखेंगे, होल वैल्यू। ये होल वैल्यू क्या है? होल वैल्यू, जैसे आप किसी सामान को आप 30% लाभ पर बेच दिए, तो 30% लाभ पर बेच दिए, यानी 100 रुपये का सामान कितना में बेच दिए? 130 में बेच दिए। तो 130% जो है होल वैल्यू हो गया। तो 130% का वैल्यू क्या होगा? 130/100 यानी 13/10। यही आपका होल वैल्यू हो गया। जैसे 20% हानि पर आप कोई सामान बेच देंगे, तब 20% हानि पर बेचेंगे यानी 80 में बेचेंगे, तो 80% का वैल्यू हो जाएगा 4/5। यही है आपका होल वैल्यू। जरा देखेंगे, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% यानी 120/100, यानी काट देंगे तो 6/5। यही हो गया होल वैल्यू। 25% हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 75%, यानी 75/100, 3/4। यही हो गया होल वैल्यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस में होल वैल्यू का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो होल वैल्यू का मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 20% लाभ पर कोई सामान बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे, तो 120% का वैल्यू 6/5। यही 6/5 आपका होल वैल्यू हुआ। 25% हानि पर कोई सामान बेचेंगे, तो 25% हानि पर बेचेंगे यानी कितना में बेच देंगे? 75% में। तो 75% का वैल्यू 3/4। यही है आपका होल वैल्यू। अब होल वैल्यू पर ही आधारित सारा क्वेश्चन बनेगा। अब जरा हम आगे बता रहे हैं, उसे ध्यान से देखेंगे। तो अब होल वैल्यू आप अच्छी तरह से समझ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो अगर एसपी निकालना हो तो सीपी में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे। अगर एसपी निकालना हो तो सीपी में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे, लेकिन जब सीपी निकालना हो तो एसपी में होल वैल्यू को पलट कर गुना करेंगे। जरा देखेंगे, अगर एसपी निकालना हो तो सीपी में होल वैल्यू को सीधा गुना कर देंगे। अगर एसपी निकालना हो तो सीपी में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे, और अगर सीपी निकालना हो तो एसपी में होल वैल्यू को पलट कर गुना करेंगे। बिल्कुल आप समझ गएंगे। ये दो रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में। जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे, और जब क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को पलट कर गुना करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और बहुत क्या सारे क्वेश्चन में रूल ये लागू होगा। तो आइए अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे ध्यान से देखेंगे। साथियों इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो, किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर उसे कितना में बेच दिया जाए कि 25% का लाभ हो।
तो कितना में खरीदे हैं? 400 रुपया में आप खरीदे हैं और उससे कितना में बेच दिया जाए कि 25% का लाभ हो, तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप लोगों को अभी मैं क्या बताया हूँ, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे। तो एसपी निकालना है तो सीपी कितना है? 400। तो 400 गुने होल वैल्यू, तो 25% लाभ पर बेच रहे हैं तो 25% लाभ यानी 125/100, तो यानी होल वैल्यू को सीधा गुना कर देंगे तो काट देंगे तो कितना हो गया? 500 रुपया। यही आपका एसपी आ गया। तो है ना कमाल का मेथड। जरा ध्यान देंगे, 400 रुपया में खरीदे हैं और उसे कितना में बेच दिया जाए कि 25% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य निकालना है। और हम आपको बताएं कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे। आप हमेशा याद रखेंगे, जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू से सीधा गुना, और जब क्रय मूल्य निकालना हो तो पलट कर गुना। अब जैसे किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेच कर, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? पलट कर गुना करेंगे। तो 1000 गुने 20% हानि, तो 20% हानि यानी 80/100, लेकिन उसको जब पलटेंगे तो 100/80। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना करेंगे होल वैल्यू को। तब 20% हानि यानी 20% हानि यानी 80% में बेचेंगे तो 80% का वैल्यू 80/100, लेकिन उसको क्या करेंगे? पलट देंगे तो 100/80। इसको काट दीजिए, ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 4 से, और ये कट गया 250 से, तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपया ही आपका क्रय मूल्य आ गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना करेंगे और जब क्रय मूल्य निकालना है तो उलट कर गुना करेंगे। और इस मेथड पर सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसे देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कोई व्यक्ति एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदता है और उसे 25% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जरा ध्यान देंगे, तो क्रय मूल्य दे दिया है, खरीदे हैं कितना में? 3000 रुपया में, और उसे 25% हानि पर बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपको हम बता चुके हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा गुना। क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना। ये हमेशा याद रखेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना और क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपया, गुने 25% हानि, तो 25% हानि यानी 75/100, उसको क्या करना है? पलटना है। तो 100/75 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 4 से, ये 3 से, और ये 1000 से, तो कितना आ गया? 4000 रुपया। यही आपका विक्रय मूल्य आ गया। यही है आपका GHT मेथड। क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, तो ये बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य पहले निकलेगा। तो क्रय मूल्य निकलेगा तो 480 गुने, तो ये तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उलट कर गुना करेंगे। तब 20% हानि, तब 20% हानि यानी 80/100, उसको पलटेंगे तो 100/80। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये जो इतना निकला, ये क्या निकला? इतना ये निकला है CP। अब कहा जा रहा है उसे कितना में बेच दिया जाए कि 30% का लाभ होती है। तो क्रय मूल्य निकल गया इतना, इसे फिर बेचना है और कितना? 30% लाभ पर। तब बेचना है नहीं, विक्रय मूल्य निकालना है। तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना, तो 30% लाभ यानी 130/100 काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दिया हुआ था विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना और फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए,
यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया और ये कट गया 6 से, तो 13 छक 78, 780 रुपया यही आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चाहे क्वेश्चन जितना भी लंबा क्यों ना हो, ये जीएसटी मेथड से उलटना पुलटना ये बहुत ही आसान बना देता है। हमेशा ध्यान देंगे, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना कर दिए, फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना कर दिए। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। फिर मैं आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 375 रुपया में बेचने पर, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। ये हमेशा ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना करेंगे, तो 25% लाभ, तो 25% लाभ यानी 125% में उसको पलटेंगे तो 100/125। तो ये तो आ गया सीपी। अब फिर विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो कहा जा रहा है उसे कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो 20% हानि यानी 80/100। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये है दिया हुआ क्या चीज, विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना और फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कट गया 3 से और ये कट गया 24, 240 रुपया। यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य आ गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो ये है क्या चीज दिया हुआ, 72 रुपया विक्रय मूल्य है। तब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। ये हमेशा ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना करेंगे। तो 10% हानि तो 90%, उसको पलटेंगे तो 100/90। तो ये निकल गया क्रय मूल्य। अब फिर उसे कितना में बेच दिया जाए कि 5% का लाभ हो। तो ये तो क्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। तो 5% लाभ 105/100। काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 इससे कट गया और उसके बाद 5 से काटेंगे तो 18×5 90 और यहाँ पर 21×5 175 से 18 चौक 72, तो 21 चौक 84 रुपया ही आपका हो गया सेलिंग प्राइस। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना और फिर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना, तो आ गया 84 रुपया। तो आज मैं सारा क्वेश्चन जो बताया हूँ टोटल जीएसटी मेथड से ही बताया हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा हॉट ट्रिक्स इसी चैप्टर में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस का बेस दिया यानी पार्ट 1 पढ़ाया हूँ। अब मैं इसी प्रोसेस से पार्ट 2 में अगले वीडियो को लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो वो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें एवं दूसरों में शेयर भी करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।